भारतवर्ष का वर्णन। श्रीहरि ने कहा, हे वृषभध्वज, जम्बूद्वीप के मध्य भाग में इलाव्रत नामक वर्ष है। उसके पूर्व में अद्भुत भद्राश्व वर्ष तथा उसके पूर्व दक्षिण में हिरण्वान नामक वर्ष है। मेरु के दक्षिण भाग में किमपुरुष वर्ष कहा गया है। उसके दक्षिण भाग में भारतवर्ष कहा गया है। मेरु के दक्षिण पश्चिम में हरिवर्ष, पश्चिम में केतुमाल वर्ष, पश्चिमोत्तर में रम्यक और उत्तर में कुरुवर्ष स्थित है, जिनके भूभाग कल्प वृक्षों से आच्छादित हैं। हे रुद्र, भारतवर्ष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में सिद्धि स्वभाव से ही प्राप्त हो जाती है। यह इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, कटाह, सिंहल और वारुण नाम के 8 वर्ष है। 9वां वर्ष भारतवर्ष है, जो चतुर्दिक समुद्र से घिरा हुआ है। इस भारतवर्ष के पूर्व में किरात तथा पश्चिम में यवन देश स्थित है। हे रुद्र, दक्षिण में आंध्र, उत्तर में तुरुष्का आदि देश हैं। इस भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं। यहाँ महेंद्र, मलय, सुह्य, शुक्तिमान, रुक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। इस वर्ष में वेद, स्मृति, नर्मदा, वर्दा, सुरसा, शिवा, तापी, पयोष्णी, सरयू, कावेरी, गोमती, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, महानदी, केतुमाला, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, सरस्वती, ऋषिकुल्या, कावेरी, मत्तगंगा, पयस्विनी, विदर्भा, शतद्रु नामक मंगल प्रदान करने वाली तथा पाप विनाशिनी नदियां हैं, जिनके जल का पान मध्य देशादि के निवासी जन करते हैं। पांचाल, कुरु, मत्स्य, यवधेय, पटच्चर, कुंत तथा शूरसेन देश के निवासी मध्य देशीय हैं। पाद्म, सूत, मागध, चेदी, काशेय तथा विदेह पूर्व में स्थित है। कौशल, कलिंग, वंग, पुंड्र, अंग और विदर्भ मूलक जनों के देश और विंध्य पर्वत के अंतर्गत विद्यमान देश पूर्व तथा दक्षिण के तटवर्ती भूभाग में स्थित है। पुलिंद, अश्वक, जिमूत, नय राष्ट्र में निवास करने वाले कर्नाटक, कंबोज तथा घण ये दक्षिणापद भूभाग के निवासी हैं। अंबष्ठ, द्रविड़, लाट, कंबोज, स्त्रीमुख, शक और अनर्तवासी दक्षिण पश्चिम के निवासी हैं। स्त्री राज्य सैंधव, म्लेंच, नास्तिक, यवन, मथुरा तथा निषद के रहने वाले लोगों के देश पश्चिमी भूभाग हैं। मांडव्य, तुषार, मूलिका, अश्वमुख, खश, महाकेश, महानास देश उत्तर पश्चिम भूभाग में स्थित हैं। लंबक, स्तननाग, माद्र, गांधार, बाल्हिक तथा म्लेंच देश हिमाचल के उत्तर तटवर्ती भूभाग में स्थित हैं। त्रिगर्त, नील, कोलात, ब्रह्मपुत्र, सटंकण, अभिशाह और कश्मीर देश उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित कहे गए हैं। प्लक्ष तथा पुष्कर आदि द्वीपों एवं पाताल आदि का निरूपण। श्रीहरि ने कहा, प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र थे। उन सब में शांत भव नामक पुत्र ज्येष्ठ था। उससे छोटा शिशिर था। तदनंतर सुखोदय, नंद, शिव और क्षेमक हुए। उनका जो 7वां भाई था वो ध्रुव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सभी प्लक्ष द्वीप के राजा बने। इस द्वीप में गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमनस और वैभ्राज नामक 7 पर्वत हैं। यहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता तथा सुकृत्या नाम की 7 नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। वपुष्मान शाल्मक द्वीप के स्वामी थे। उस द्वीप में अवस्थित 7 वर्षों के नाम से ही प्रसिद्ध उनके 7 पुत्र थे, जिनके नाम श्वेत, हरित, जिमुत, रोहित, वैद्युत, मानस और सप्रभ हैं। यहाँ कुमुद, उन्नत, द्रोण, महिष, बलाहक, क्रौच तथा ककुद्मान नामक 7 पर्वत हैं। योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्ला, विमोचनी और विधृति ये 7 नदियां हैं। ये पापों का प्रशमन करने वाली हैं। कुश द्वीप में ज्योतिष्मान का स्वामित्व था।
उनके भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वो उद्भिद, वेणुमान, द्वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हीं के नाम से इस द्वीप के जो 7 वर्ष थे वो प्रसिद्ध हुए। यहाँ विद्रुम, हेमशैल, द्युमान, पुष्पवान, कशेशय, हरि तथा मंदराचल नामक 7 वर्ष पर्वत हैं। यहाँ धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सन्मति, विद्युदभ्र, मही और काशा नाम की ये 7 नदियां हैं जो सब प्रकार के पापों को विनिष्ट करने वाली हैं। हे शिव, क्रौंच द्वीप के अधीश्वर महात्मा द्युतिमान के भी 7 पुत्र हुए। कुशल, मंदक, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि, ये उनके नाम हैं। यहाँ क्रौंच, वामन, अंधकारक, दिवाव्रत, महाशैल, दुंदुभि तथा पुंडरिकवान नाम के 7 वर्ष पर्वत हैं। यहाँ पर गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरिका ये 7 नदियां हैं। शाक द्वीप के राजा भव्य के भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए। वे जलद, कुमार, सुकुमार, अरुणिबक, कुसुमोद, समोदार्की तथा महद्रम नाम से ख्याति प्राप्त थे। यहाँ सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती नाम से प्रसिद्ध 7 नदियां हैं। पुष्कर द्वीप के स्वामी महाराज शबल के महावीर तथा धातकी नामक 2 पुत्र हुए। उन्हीं के नाम से यहाँ पर 2 वर्ष है। इन दोनों के मध्य एक ही मानसोत्तर नामक वर्ष पर्वत है। ये 50 सहस्त्र योजन में विस्तृत तथा इतना ही ऊंचा है। ये चतुर्दिक विस्तार में भी उसी परिमाण को प्राप्त कर मंडलाकार अवस्थित हैं। इस पुष्कर द्वीप को स्वादिष्ट जल वाला समुद्र चारों ओर से घेर कर स्थित है। उस स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के सामने उससे द्विगुण जनजीवन से रहित स्वर्णमयी भूमि वाली जगत की स्थिति दिखाई देती है। वहां पर 10,000 योजन में फैला हुआ लोकालोक नामक पर्वत है। वो अंधकार से आच्छादित है और वो अंधकार भी अंडकटाह से आवृत है। श्रीहरि ने कहा, हे वृषभध्वज, इस भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसमें 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर एक एक पाताल लोक स्थित है, जिन्हें अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल तथा पाताल कहा जाता है। इन लोकों की भूमि कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पित्त, शर्करा सदृश, शैलमयी तथा स्वर्णमयी है। वहां पर दैत्य तथा नागों का निवास है। हे रुद्र, दारुण पुष्कर द्वीप में जो नरक स्थित है उनके विषय में आप सुने। वहां रवरव, सुकर, रोध, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विमोहित, रुधिर, वैतरणी, कृमिश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, नानाभक्ष, दारुण, पूयवह, पाप, वहिन्नज्वाल, अधः शिरा, संदंश, कृष्णसूत्र, तमस, अविचि, श्वभोजन, अप्रतिष्ठित तथा उष्णविचि नामक नरक हैं। उनमें विष देने वाले, शस्त्र से हत्या करने वाले तथा अग्नि से जलाकर मारने वाले पापीजन अपने अपने पाप का फलभोग करते हैं। हे रुद्र, यथाक्रम उनके ऊपर अन्य लोकों की स्थिति है। उन लोकों को क्रमशः जल, अग्नि, वायु तथा आकाश घेरे हुए हैं। इस प्रकार अवस्थित ब्रह्मांड प्रधान तत्व से आविष्टित हैं। वो ब्रह्मांड अन्य ब्रह्मांडों की अपेक्षा 10 गुना अधिक है। इसे परिव्याप्त कर स्वयं नारायण अवस्थित रहते हैं। भुवन कोश वर्णन में सूर्य तथा चंद्र आदि 9 ग्रहों के रथों का विवरण। श्रीहरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं सूर्यादि ग्रहों की स्थिति एवं उनके परिणाम से संबंधित विषय का वर्णन कर रहा हूं। सूर्यदेव के रथ का विस्तार 9,000 योजन है। उसका ईशादंड अर्थात जुआ तथा रथ के बीच का जो भाग है वो उसे रथ विस्तार का दुगुना है। उसकी धुरी 1,57,00,000 योजन लंबी है तथा उसमें चक्र लगा हुआ है। उस चक्र की पूर्वाह्न, मध्याह्न तथा अपराह्न रूप 3 नाभियां हैं। परिवत्सरादि 5 अरे हैं। वसंतादि षड ऋतु रूपी 6 नेमियां हैं तथा अक्षय स्वरूप वाले संवत्सर से युक्त उस चक्र में संपूर्ण काल चक्र सन्निहित है। सूर्य के रथ की दूसरी धुरी 40,000 योजन लंबी है। हे वृषभध्वज, रथ के जो पहियों के अक्ष हैं वो 5,500 योजन लंबे हैं
रथ के कहे गए प्रधान दोनों अक्षों के परिमाण के समान जुए के दोनों अर्धों की लंबाई है। सबसे छोटा अक्ष जुए के अर्धभाग परिमाण वाला है, जो रथ के ध्रुवाधार पर अवस्थित है। रथ के दूसरे अक्ष में चक्र लगा हुआ है, जो मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति नामक ये 7 छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। चंद्रमास से सूर्य के इस रथ पर धाता नामक आदित्य, कृतुस्थला नामक अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी नाग, रथकृत ग्रामणी, हेति नाम का राक्षस और तुम्बुरु गंधर्व स्थित रहते हैं। वैशाख मास में इस रथ पर अर्यमा नाम वाले आदित्य, पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, पुज्जिक स्थला अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छनीर सर्प तथा नारद नामक गंधर्व आसीन रहते हैं। ज्येष्ठ मास में सूर्य के इस रथ में मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक नाग, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हा नामक गंधर्व और रथस्वन यक्ष का वास रहता है। आषाढ़ मास में इस रथ के ऊपर वरुण नाम से प्रसिद्ध आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, रंभा तथा सहजन्या नामक अप्सरा, हु गंधर्व, रथचित्र नामक यक्ष एवं राक्षस गुरु शुक्र निवास करते हैं। श्रावण मास में इस रथ पर इंद्र नाम से विख्यात आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्त्रोत नामक यक्ष, एलापत्र सर्प, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्प नामक राक्षसों का निवास रहता है। भाद्रपद मास में विवस्वान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपुरण नामक यक्ष, अनुमलोचा नामक अप्सरा, शंखपाल नामक सर्प तथा व्याघ्र राक्षस का सूर्य रथ में निवास रहता है। अश्विन मास में इस रथ पर पूषा नामक आदित्य, सुरुचि नामक गंधर्व, धाता एवं गौतम ऋषि, धनंजय नाग, सुषेण तथा घृताची अप्सरा का वास होता है। कार्तिक मास में पर्जन्य नाम के आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेंजित यक्ष एवं आप नामक राक्षस का निवास उस रथ पर रहता है। मार्गशीर्ष मास में अंशु नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, तारक्ष्य, महापद्मनाग, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस उस रथ में संचरण करते हैं। पौष मास में भर्ग नाम के आदित्य, क्रतु ऋषि, उर्णायु गंधर्व, स्फूर्ज राक्षस, कर्कोटक नाग, अरिष्टनेमी यक्ष तथा पूर्वचित्ती नामक अप्सरा सूर्यमंडल में निवास करते हैं। माघ मास में त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, ऋतजित यक्ष और धृतराष्ट्र नामक गंधर्व सूर्यमंडल में रहते हैं। फाल्गुन मास में विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञापेत राक्षस का उस रथ में वास रहता है। हे ब्रह्मन, भगवान विष्णु की शक्ति से तेजोमय बने मुनिगण सूर्यमंडल के सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति करते हैं, गंधर्वजन यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस उस रथ के पीछे पीछे चलते हैं, सर्प उस रथ को वहन करते हैं और यक्षगण उसकी बागडोर संभालने का कार्य करते हैं। बाल्यखिल्य नामक ऋषिगण उस रथ को सब ओर से घेर कर स्थित रहते हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके घोड़े कुंद पुष्प के समान श्वेत वर्ण वाले हैं। वे रथ के जुए में बाएं और दाहिने दोनों ओर जुत कर उसे खींचते हैं। उनकी संख्या 10 है। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ जल तथा अग्नि से मिश्रित द्रव्य का बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेगशाली पिशंग अर्थात भूरे वर्ण के 8 घोड़े जुते रहते हैं। शुक्र का महान रथ सैन्य बल से युक्त, अनुकर्ष ऊंचे शिखर वाला, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले घोड़ों से संयुक्त, उपासंग तथा ऊंची पताका से विभूषित है। भूमिपुत्र मंगल का महान रथ तपाए गए स्वर्ण के सदृश कांचन वर्ण वाला है। उसमें 8 घोड़े लगे रहते हैं जो अग्नि से प्रादुर्भूत हैं तथा पद्मराग मणि के समान अरुण वर्ण के हैं। 8 पांडुर वर्ण के घोड़ों से युक्त स्वर्ण के रथ पर विद्यमान बृहस्पति एक एक राशि में एक एक वर्ष स्थित रहते हैं। शनि का रथ आकाश से उत्पन्न हुए चितकबरे घोड़ों से युक्त है। वो उसमें चढ़कर धीरे धीरे चलते हैं। उनका मंदगामी भी नाम है। स्वर्भानु अर्थात राहु के 8 घोड़े हैं जो भ्रमर के सदृश काले हैं। उसका रथ धूसर वर्ण का है।
हे भूतेश शिव, उन घोड़ों को एक बार रथ में जोत दिए जाने पर वो निरंतर चलते रहते हैं। इसी प्रकार केतु के रथ में भी वायु के समान वेग वाले 8 घोड़े हैं। उनके वर्णों की आभा पुआल से निकलने वाले धुएं के सदृश तथा लाक्षारस की भांति अरुण रंग की है। हे शिव, इस प्रकार सूर्य चंद्रादि उपर्युक्त ग्रहों से युक्त द्वीप, नदी, पर्वत, समुद्र आदि से समन्वित समस्त भुवन मंडल भगवान विष्णु का विराट शरीर ही है। ज्योतिष चक्र में वर्जित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय शुभ अशुभ योगों का तथा मुहूर्तों का वर्णन। श्री सूत जी ने कहा, केशव ने भगवान शिव से पृथ्वी का परिमाण बताकर कहा कि हे रुद्र, ज्योतिष शास्त्र की गणना 4 लाख में है, पर उनमें से मैं अब ज्योतिष चक्र अर्थात नक्षत्रों से युक्त राशि चक्र का संक्षेप से वर्णन करूंगा, जो सब कुछ देने वाला है। श्री हरि ने कहा, हे शिव, कृत्तिका नक्षत्र के देवता अग्नि हैं, रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा है, मृगशिरा के चंद्रमा तथा आर्द्रा के रुद्र देवता कहे गए हैं। इसी प्रकार पुनर्वसु के आदित्य तथा तिष्य पुष्य के गुरु है। आश्लेषा नक्षत्र के सर्प तथा मघा नक्षत्र के देवता पितृगण हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता भाग्य, उत्तरा फाल्गुनी के अर्यमा, हस्त के सविता और चित्रा के देवता त्वष्टा हैं। स्वाति नक्षत्र के देवता वायु और विशाखा नक्षत्र के देवता इंद्राग्नि हैं। अनुराधा नक्षत्र के देवता मित्र और ज्येष्ठा के शक्र अर्थात इंद्र देवता कहे गए हैं। नक्षत्रज्ञ विद्वानों ने मूल नक्षत्र का देवता निर्तृति को बताया है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के देवता आप तथा उत्तराषाढ़ा के विश्वे देव हैं। अभिजीत के देवता ब्रह्मा और श्रवण के विष्णु कहे गए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के देवता वसु तथा शतभिषा के वरुण कहे गए हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के देवता अजपाद, उत्तरा भाद्रपद के अहिर्बुन्य, रेवती के पूषा, अश्विनी के अश्विनी कुमार और भरणी के यम देवता कहे गए हैं। प्रतिपदा तथा नवमी तिथि में ब्रह्माणी नाम की योगिनी पूर्व दिशा में अवस्थित रहती है। द्वितीया और दशमी तिथि में माहेश्वरी नामक योगिनी उत्तर दिशा में रहती है। पंचमी तथा त्रयोदशी तिथि में वाराही नामक योगिनी दक्षिण दिशा में स्थित रहती है। षष्ठी और चतुर्दशी तिथि में इंद्राणी नाम की योगिनी का वास पश्चिम में होता है। सप्तमी और पौर्णमासी तिथि में चामुंडा नाम से अभिहित योगिनी का निवास वायुगोचर अर्थात वायव्य कोण में रहता है। अष्टमी तथा अमावास्या में महालक्ष्मी नाम की योगिनी ईशान कोण में रहती है। एकादशी एवं तृतीया तिथि में वैष्णवी नाम की योगिनी अग्निकोण में वास करती है। द्वादशी और चतुर्थी तिथि में कौमारी नाम वाली योगिनी का निवास नैऋत्य कोण में रहता है। योगिनी के सम्मुख रहने पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अश्विनी, अनुराधा, रेवती, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त और ज्येष्ठा नक्षत्र प्रस्थान के लिए प्रशस्त कहे गए हैं। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा ये 5 नक्षत्र तथा उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, अश्विनी, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा और पुनर्वसु नक्षत्र नवीन वस्त्र धारण करने के लिए श्रेष्ठ हैं। कृत्तिका, भरणी, अश्लेषा, मघा, मूल, विशाखा तथा पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ और पूर्वा फाल्गुनी इन नक्षत्रों को अधोमुखी कहा गया है। इन अधोमुखी नक्षत्रों में वापी, तड़ाग, सरोवर, कूप, भूमि, तृण आदि का खनन, देवालय के लिए निवादि के खनन का शुभारंभ, भूमि आदि में गड़ी हुई धन संपत्ति की खुदाई, ज्योतिष चक्र का गणनारंभ और सुवर्ण, रजत, पन्ना तथा अन्य धातुओं को प्राप्त करने के लिए भू खदानों में प्रविष्ट होना आदि अन्य अधोमुखी कार्य इन अधोमुखी नक्षत्रों में करने चाहिए। रेवती, अश्विनी, चित्रा, स्वाति, हस्त, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा एवं ज्येष्ठा नक्षत्र पार्श्वमुखी हैं। इन पार्श्वमुखी नक्षत्रों में हाथी, ऊंट, अश्व, बैल तथा भैंस को वश में करने का उपाय करना चाहिए, अर्थात इनके नाक आदि में छेद करके छल्ला या रस्सी डालने का कार्य करना चाहिए। खेतों में बीज बोना, गमनागमन, चक्र यंत्र, चरखी, चरसा, रहट आदि यंत्र अथवा रथ एवं नौकादि का क्रय और निर्माण उक्त पार्श्वमुखी नक्षत्रों में करना चाहिए और अन्य पार्श्व कार्यों को भी इन पार्श्व नक्षत्रों में करना चाहिए। रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़,
उत्तरा भाद्रपद, शतभिष तथा श्रवण, ये 9 नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी कहे गए हैं। इन नक्षत्रों में राज्याभिषेक और पट्टबंध आदि शुभ कार्य करवाने चाहिए। ऊर्ध्वमुखी अर्थात अभ्युदय प्रदान करने वाले अन्य विशिष्ट कार्यों को भी इन नक्षत्रों में करना प्रशस्त होता है। चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावास्या तथा पूर्णिमा तिथि अशुभ होती है। इन तिथियों में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तथा बुधवार से युक्त द्वितीया तिथि शुभ होती है। यदि भूमिपुत्र मंगल से युक्त तृतीया हो, शनैश्चर को चतुर्थी हो, गुरुवार को पंचमी पड़ रही हो, षष्ठी को मंगल या शुक्रवार हो, तो वो तिथियां भी शुभ होती हैं। बुधवार को सप्तमी, मंगल तथा रविवार को अष्टमी, सोमवार को नवमी और गुरुवार को पड़ने वाली दशमी तिथि शुभ होती है। एकादशी तिथि में गुरु तथा शुक्र होने पर, बुधवार को द्वादशी तिथि पड़ने पर, शुक्र तथा मंगलवार को त्रयोदशी और शनिवार को चतुर्दशी तिथि शुभ होती है। इसी प्रकार बृहस्पति को पूर्णिमा या अमावस्या तिथि का होना भी शुभ होता है। द्वादशी तिथि रविवार, एकादशी सोमवार, दशमी मंगलवार, नवमी बुधवार, अष्टमी गुरुवार, सप्तमी शुक्रवार और षष्ठी तिथि शनिवार से दग्ध होती है। ऐसे तिथि दग्ध योग में यात्रादि का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, नवमी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में यदि बुधवार का संयोग हो तो उस तिथि में प्रस्थान के विचार का दूर से ही परित्याग करना चाहिए। मेष और कर्क संक्रांति की षष्ठी, कन्या और मिथुन संक्रांति की अष्टमी, वृष तथा कुंभ संक्रांति की चतुर्थी, मकर और तुला संक्रांति की द्वादशी, वृश्चिक और सिंह संक्रांति की दशमी तथा धनु और मीन संक्रांति की चतुर्दशी, ये दग्ध तिथियां हैं। इन तिथियों में यात्रादि नहीं करनी चाहिए, ये कष्टदायक होती है। हे शिव, रविवार को विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा का योग, सोमवार के दिन पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ तथा श्रवण नक्षत्र का योग, मंगलवार को धनिष्ठा, शतभिष और पूर्वा भाद्रपद का योग, बुधवार में रेवती, अश्विनी तथा भरणी का योग, बृहस्पतिवार को रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा का योग, शुक्रवार में पुष्य, अश्लेषा एवं मघा का योग, शनिवार को उत्तरा फाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा नक्षत्र का योग होने पर औत्पातिक योग होता है। इन योगों में गमनादि कार्य करने से उत्पात, मृत्यु तथा रोग की उत्पत्ति होती है। हे रुद्र, रविवार को मूल, सोमवार को श्रवण, मंगलवार को उत्तरा भाद्रपद, बुधवार को कृत्तिका, बृहस्पति के दिन पुनर्वसु, शुक्रवार को पूर्वा फाल्गुनी तथा शनिवार को स्वाति नक्षत्र हो तो अमृत योग होता है। ये सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। विष्कुंभ योग की 5 घटी, शूल योग की 7 घटी, गंड तथा अतिगंड योग की 6 घटी, व्याघात और वज्र योग की 9 घटी एवं व्यतिपात, परिघ और वैधृति योग, ये मृत्युतुल्य कष्टदायी होते हैं। इनमें सभी कर्मों का परित्याग करना चाहिए। रविवार को हस्त, गुरुवार को पुष्य, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र, ये शुभ होते हैं। शनिवार को रोहिणी उत्तम और सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र शुभ है। उसी प्रकार शुक्रवार को रेवती तथा मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र शुभ फल देता है। इस प्रकार का योग होने पर सिद्धि योग बनता है। ये सिद्धि योग सभी प्रकार के दोषों का विनाश करने वाले होते हैं। हे वृषभध्वज, शुक्रवार को भरणी, सोमवार को चित्रा, मंगलवार को उत्तराषाढ़, बुधवार को धनिष्ठा, बृहस्पति को शतभिष, शुक्रवार को रोहिणी और शनिवार को रेवती नक्षत्र होने पर विषयोग होता है। पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, अश्विनी, मृगशिरा एवं शतभिष नक्षत्र होने पर जात कर्म आदि संस्कार करने के लिए उत्तम माने गए हैं। हे शिव, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, मघा, आर्द्रा, भरणी, आश्लेषा और कृत्तिका नक्षत्र में यात्रा करने पर मृत्यु का भय रहता है।